अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। इन दिनों में 8वीं में थी जब हमारा मकान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। वजह यह थी कि बच्चे बड़े हो गए थे और हमारे बुजुर्गों का कहना था कि अब उनका आपस में हिजाब होना चाहिए। न जाने ये कैसा हिजाब था कि हारिस अभी तक मुझको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। क्योंकि मेरा कोई भाई न था लिहाजा वही मेरी हिफाजत का जिम्मेदार था। हम अब भी पहले की तरह बातें करते, कोई पर्दा न था। घर के दरमियान एक दीवार उठा दी गई तो क्या हुआ, हमें कब इस दीवार की परवाह थी। मैट्रिक करते ही चचा जान को हारिस की फिक्र सताने लगी। इसे वो तालीम के लिए बड़े शहर भिजवाना चाहते थे और मेरी दुनिया बस हारिस ही था। ये सोच कर मगमूम हो जाती कि वो दूसरे शहर चला जाएगा, तभी दुआ करती खुदा करे इसका दाखिला बड़े शहर में ना हो सके। हारिस की जुदाई के तसव्वुर से परेशान हो जाती थी। ये समझ न थी कि अगर इसका दाखिला बड़े शहर में ना हुआ तो वो आला तालीम से महरूम रह जाएगा, जिसका असर उसके मुस्तकबिल पर पड़ेगा। इन दिनों मुझे इन बातों की समझ कहाँ थी। मैं तो बस अपने जज्बात के ताबे थी। मेरे नजदीक हारिस का गांव में रहना उसके शहर चले जाने से अच्छा था। आला तालीम के लिए शहर जाना तो लाजिम था, तभी न चाहते हुए मुझे इस बदबख्त दिन के सूरज को देखना था जिस दिन इसे गांव से शहर रवाना होना था। सभी कुछ वीरान और उदास हो गया। मुझे अब सारे मौसम एक से लगते, वो जाते हुए इन मौसमों के रंग भी साथ ले गया था। जब कोई खूबसूरत नजारा देखती हारिस की याद मेरी आंखों में छने लगती। उन्हीं दिनों बाबा जान के एक दोस्त शहर से मिलने आए। वो वहां बिजनेस करते थे। उन्होंने बाबा को मशवरा दिया कि शहर चलकर रहूं, वहां बिजनेस करो और देहात की जिंदगी को खैरबाद कह दो। एक कशिश शहर में जा रहने की और भी थी। वहां निजाम तालीम बेहतर और स्कूल अच्छे थे, जबकि गांव के स्कूलों में बराए नाम पढ़ाया जाता था। जाने क्या वालिद साहिब के जी में समाई के दोस्त की बातों में आ गए। उन्होंने जमीन फरोख्त करके शहर जाने की ठान ली। जब चचा जान ने सुना, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उनका सभी कुछ तो अराजी से वाबस्ता था। रिज्क, इज्जत और दोनों भाइयों का एतिमाद व इत्तेहाद भी। अराजी के बंटवारे से उन सारी चीजों का भी बंटवारा हो जाता, बाकी फिर क्या रह जाता था। चचा ने बाबा जान को बहुत समझाया, रोका और मिन्नत समाजत की कि खुदा के वास्ते इस इरादे से बाज आ जाए। उनका कहना था कि शहर जाकर आप अपना सब कुछ खो देंगे और तिनके की तरह हल्के हो रहेंगे। आपको कारोबार का तजुर्बा नहीं है। मगर वालिद साहिब ने चचा जान की एक नहीं मानी। चचा छोटे थे, बड़े भाई से सिर्फ मिन्नत समाजत कर सकते थे और बाबा जान की आदत थी कि जो सोच लेते करके दम लेते। वो इरादे के पक्के थे, लिहाजा चचा की एक न चली और अराजी का बंटवारा होकर रहा। इसके साथ ही हमारी मोहब्बतों का भी बंटवारा हो गया। बाबा जान ने अपने हिस्से की जमीन फरोख्त कर दी और हम शहर कराची आ गए। उन्होंने अपने दोस्त के मशवरे से कारोबार शुरू किया, लेकिन चचा जान की बात सच साबित हुई। उन्हें कारोबार का कोई तजुर्बा न था और रुपया डूब गया। अब हमारे पास क्या रह गया था। जिंदगी की गाड़ी को रवा रखने के लिए बाबा जान ने कर्ज लिया और फिर हम कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। कुछ ही दिनों बाद मेरे वालिद ने वापस चले जाने का फैसला किया। हम वापस आ गए। सद शुक्र के मकान फरोख्त न किया था। हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना मौजूद था, मगर अब यहाँ पहले जैसी इज्जत नहीं रही थी। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब कनी कतराने लगे कि कहीं हम उनसे कर्ज न मांग ले। इन दिनों पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में दौलत एक बड़ी हकीकत है। दौलत से बढ़कर कोई रिश्तेदार नहीं। बाबा जान अब सारा वक्त घर पर होते। चचा ने अपनी फसल से गंदुम की चंद बोरियां हमारे घर उतार दी, क्योंकि दाने बाहर से खरीदना सारे खानदान के लिए बेइज्जती की बात थी। सब्जी भी उनके खेतों से आ जाती और रोज शाम को दूध भिजवा दिया करते कि ये खुराक की बुनियादी चीजें थीं। उनसे कुछ गुजारा हो जाता था। वालिद की हालत देखकर मेरा दिल बहुत कुड़ता। अब मुझे अपने गमगुसार बचपन के साथी का इंतजार था, जिसने बाबा जान का सहारा बनना था। चचा का रवैया हमारे लिए अब पहले जैसा नहीं था। वो दिल में नाराज थे, और क्यों ना होते। आधी जमीन कौड़ियों के मोल बिक चुकी थी, आधा वकार चला गया था और भाई शहर की हुआ खाकर कंगाल वापस आ गया था। जमींदारी करके अब वालिद साहब मेहनत मजदूरी भी तो नहीं कर सकते थे। हारिस तालीम मुकम्मल कर चुका था। वो चचा जान का वाहिद सहारा था। एक दिन सुना वो आ गया है। चचा चाहते थे कि वो जमींदारी के कामों में उनका हाथ बटाए, लेकिन इसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। मुझको जिसका इंतजार था, इसकी आमद का सुनकर खुशी से मेरे आंसू निकल आए।
समझ रही थी कि गांव में कदम रखते ही वो हमारे घर आएगा, लेकिन हारिस ना आया। अलबत्ता इसके वालिदैन आए। मैं समझी वो मुझे मेरे वालिदैन से मांगने आए हैं, मगर वो तो बेटे के पास होने की मिठाई देने आए थे। उन्होंने ये जतलाकर मिठाई दी कि उसे सिर्फ पास होने की सौगात समझना, दूसरी किसी तरफ का अभी मत सोचना। अम्मा बाबा इंतजार में रहे, लेकिन वो दोबारा न आए। तभी अम्मा खुद उनके घर चली गईं। मैं तो पहले ही हारिस के घर जाने को बेकरार थी, लिहाजा में भी साथ हुई। काश में न जाती तो जो कुछ चची ने कहा अपने कानों से न सुनती। अम्मा ने जब पूछा कि बेटी के फर्ज से हमें कब सुबुकदोश होना है, तो चची ने फौरन जवाब दिया, भाभी, बात दरअसल ये है कि मेरे हारिस को शहर में एक बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की पसंद आ गई है। वो कहता है कि अगर मेरी इस लड़की से शादी ना हुई तो मैं आप लोगों को छोड़कर घर से चला जाऊंगा, इसलिए हम मजबूर हैं और अब से शर्मिंदा हैं। मैं बरामदे में बैठी तोते से दिल बहला रही थी जो पिंजरे से निकलकर मेरे हाथ पर आ बैठा था। चची की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन जरा देर को जैसे बंद हो गई। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, यूं लगा मैं मर चुकी हूं। तभी मिट्ठू ने अपनी चोंच से मेरी हथेली पर खुजली की तो मैं जागी और सोचने लगी। कहते हैं कि तोता एक बेवफा परिंदा है, लेकिन शायद इंसान से ज्यादा नहीं। हम घर को निकले। वालिदा और मैंने बड़ी मुश्किल से चंद कदम का फासला तय किया, जैसे मीलों का सफर पैदल किया हो। घर आते ही हम अपने अपने बिस्तर पर गिर गए। मैं अम्मा को और ना वो मुझको तसल्ली दे सकती थीं, क्योंकि हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं थे। शदीद जहनी दबाव की वजह से मुझे बुखार हो गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं खला में जी रही हूं। हारिस का ख्याल बचपन से ही कुछ इस तरह जहन में जागुजी था। लगता था कि अब मैं कभी किसी और के साथ जीवन का सफर तय न कर सकूंगी। वो दिन मेरी आंखों में पैवस्त हो चुका था जब वो शहर जा रहा था पढ़ने के लिए, मुझसे बिछड़ रहा था। किस कदर दिलगीर था वो, और मैं भी रोए जा रही थी। तभी इसने तसल्ली दी थी, सारा 4 साल पलक झपकते गुजर जाएंगे, पता भी ना चलेगा। तुम देखना फिर मैं आता जाता रहूंगा। इसकी उन्हीं बातों से मैंने हौसला पकड़ा था, लेकिन इसके इंतजार का यह वक्त कैसे रींग रींग कर, सिसक सिसक कर गुजरा था, ये मैं ही जानती थी। मैं अब जी सकती थी और ना मर सकती थी। मेरा यकीन टूटा था। दुख इस बात का था कि इसने बेवफाई ही करना थी, तो मुझे क्यों आसरे में रखा। इसी दुख की कैफियत में स्कूल जाना छोड़ दिया और पढ़ाई को खुदा हाफिज के दिया। माँ ने हिम्मत बंधाई, बाबा ने तसल्ली दी, समझाया तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और दोबारा पढ़ाई में मशगूल हो गई। चंद दिन मुर्दा दिल रहने के बाद अचानक ही दिल की काया पलटी। एक रोज नफल पढ़कर रू रू के दुआ की। वो कबूलियत की घड़ी थी कि सजदे में गिरने से मेरे दिल को करार आ गया, जैसे किसी गैबी ताकत ने कहा हो कि हारिस की बेवफाई तेरी हिम्मत पर एक ताजियाना है। चल उठ, हिम्मत कर, अपनी जिंदगी को मिट्टी में न मिलाने के अज़्म के साथ जिंदगी के धारे में शामिल हो जा। हारिस की बेवफाई में राख होने की बजाय मैंने खुद को नया अज़्म और हौसला दिया। खुदा से मदद मांगी और फिर उसकी यादों को दिल के निहा खानों में दफन करके दिन रात किताबों में खो गई। किस्मत ने साथ दिया, खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और मैट्रिक के पर्चे दिए। पर्चे अच्छे हो गए। रोने धोने की बजाय हिम्मत की तो इसी ने कामयाबी का मुंह दिखाया। मैं अपने वालिदैन की हालत देख रही थी। बाबा जान अब चचा की अराजी पर काम करते थे ताकि पैदावार का कुछ हिस्सा उन्हें मिले। जो पहले जमीन के मालिक थे अब उनके कारिंदे बन गए थे। तहिया कर लिया मुझे अपने वालिदैन का सहारा बनना है, उनको हालात के भंवर से निकालना है। अब तक बेवफाई का मातम करूंगी, कहां तक उन हालात में इश्क के थपेड़ों की तलफी को बर्दाश्त करूंगी। मुझे अपना नहीं, अब अपने वालिदैन का ख्याल करना चाहिए, जिनको तिही दामनी के बाइस चचा नजरों से गिरा चुके थे और गांव के लोग भी चचा को ही फौकियत देने लगे थे। और ये बात वालिद साहिब के लिए किस कदर दिल खराश थी। वो चचा से बड़े थे, क्या उनके दिल पर गुजरती थी जब मर्दों की कचहरी में उनकी जगह गांव वाले उनके छोटे भाई को मसनद पर बिठाते थे। दिल यही करता था कि रोने धोने की बजाय ठुकराने वालों के सामने डट जाऊं और अपनी जात को मनवा कर रहूं। रिजल्ट निकला, मेरे नंबर अच्छे थे। स्कूल से लूट रही थी कि रास्ते में हारिस मिल गया। कहने लगा, मुझसे इतनी नाराज हो के बात भी नहीं करते, मेरी कुछ अर्ज तो सुन लो। अब कहने सुनने को रह क्या गया है, तुमने बेवफाई की है, हम गरीब हो गए हैं, तभी ना। मैं किस्म खा कर कहता हूं कि मैं बेवफा नहीं। जो भी फैसला हुआ है मेरे वालिदैन ने किया है। हैरान हूं कि तुमने मेरी बेवफाई का कैसे यकीन कर लिया। खुदा की कसम, मैं इस कदर नहीं गिर सकता, मेरा यकीन करो।
हारिस की बात सुनकर हैरान हो गई। जी चाहता था उसकी माजरत का यकीन कर लूं, मगर दिल शीशे की तरह टूट चुका था, जिसको अगर जोड़ भी दिया जाता तो इसमें बाल फिर भी रह जाता। मैंने इसकी बातों का जवाब ना दिया और आगे बढ़ गई। मेरे साथ मेरी क्लास फेलो भी थी। नहीं चाहती थी कि किसी को बातें बनाने का मौका मिले, मगर मैं शदीद कश्मकश का शिकार हो गई थी। क्या हारिस सच कह रहा था और वो सिर्फ अपने ऊपर से बेवफाई का दाग मिटाना चाहता था? लड़के खुद मुख्तार होते हैं, वो चाहता तो जिद कर सकता था, वालिदैन को राजी सकता था। लड़के खुद को पारसा साबित करने के लिए इल्जाम वालिदैन पर धर दिया करते हैं। एक दिन बाबा ने कहा, बेटी अब गांव में हमारी इज्जत नहीं रही। तुम्हारे चचा ने भी आंखें फेर ली हैं और हमारी कदर तो हमारी अराजी से थी। जब जमीन ही ना रही फिर गांव में रहने का क्या फायदा, हम दोबारा शहर चले जाते हैं। मैं मजीद तालीम हासिल करना चाहती थी। वालिद साहिब का फैसला मेरे लिए खुशी की नवीद था। गांव में आला तालीम के मौके अनका थे और शहर जाकर आबाद होने के लिए हमें अपना आबाई मकान भी फरोख्त करना था, जिसको चचा जान ने बिला ताखीर फौरन ही बखुशी खरीद लिया। बाबा जान मकान के पैसे लेकर कराची आ गए। जब किस्मत साथ दे तो इंसान हैरान रह जाता है। इस बार एक दयानतदार और हमदर्द इंसान बाबा जान का दोस्त बन गया। उसने किराए के बगैर ही हमें रहने के लिए अपना मकान दे दिया। ये घर खाली पड़ा हुआ था और वो किसी को किराए पर देना न चाहता था। इसका नाम आलम खान था। उसने बाबा जान को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। अल्लाह की रहमत से बाबा के कारोबार में शामिल होते ही बिजनेस में बरकत हुई तो आलम खान उनको अच्छा खासा मुनाफा देने लगा। इसको यकीन हो गया कि मेरे बाबा उसके लिए लकी साबित हुए हैं। मैंने शहर आकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। हालात ने कई रुख बदले, मजबूरियों ने कई रूप धारे, मगर हमारे हौसले पस्त ना हुए। मैं अपनी मंजिल के हुसूल की खातिर मुस्तकिल सफर में रही। मुसलसल मेहनत ने मेरे जज्बात मुंजमद कर डाले। मुझे किसी शय से दिलचस्पी ना रही, यहाँ तक कि हारिस की यादों को भी दिल की जमीन में गहरा गड़ा खोद कर दफन कर दिया। एक दिन खबर मिली कि हारिस की शादी हमारे गांव के करीब एक जमींदार की साहिबजादी से हो गई है। यह खबर सुनकर सोया हुआ दुख कुछ जाग उठा और मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर अब ये दिल उन सदमों के सहने का आदी हो चुका था। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद मुझे मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में दाखिल मिल गया। मैंने जिन हालात का मुकाबला करते हुए अपनी तालीम जारी रखी थी, वो सिर्फ मैं ही जानती थी। कोई कैसी जिंदगी गुजार रहा है, इस बात से मुझको कोई सरोकार न था। सुल्तान हमारी क्लास का लायक लड़का था। मैं पढ़ाई के हर मसले पर इससे मदद लिया करती थी। वो काबिल होने के साथ साथ नेक अतवार था। कभी कभी पूछ लिया करता था कि तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो। इस सवाल के जवाब में भी मैं खामोश ही रहती थी। जब हमने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया, आखिरी मुलाकात वाले दिन सुल्तान ने अपने दिल की बात जाहिर कर दी। उसने कहा, मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ रिश्ते के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात शुरू से मेरे दिल में थी, मगर अब उसे कह देने का वक्त आ गया है। उसने बताया, इसको क्या बताती कि मैं मोहब्बत की बाजी हार कर किस तरह यहाँ तक पहुंची हूँ। अगले दिन वो लोग हमारे घर आए। मेरे वालिदैन को सुल्तान और उसके घर वाले पसंद आए। रिश्ता तय हो गया। हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद मेरी रुखसती हो गई। मेरी और सुल्तान की एक ही अस्पताल में तैनाती थी। बरसों बाद एक दिन चचा और चची अस्पताल आए। चची बीमार थी। मुझे देखकर रोने लगे। बताया कि हारिस की बीवी अच्छी ना निकली। इस मगरूर लड़की ने मेरी ये हालत कर दी है। इसको अपने बाप की जागीरदारी का घमंड है। हारिस भी LLB करने के बावजूद वकालत ना कर सका। हमने तुम जैसी प्यार करने वाली नेकबख्त और हीरे जैसी को ठुकराया। हमें इसकी सजा मिल गई है। मुझे चची की हालत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकती थी। मैंने उनके इलाज में तवज्जो से मदद जरूर की। उन्होंने बताया कि बहू ने उनका जीना दो भर कर दिया है। अब तो हारिस भी बीवी के रवैये से नाला है। हम में से कोई इस रिश्ता से खुश नहीं है। मैंने कहा, चची जान सब्र करें, जो भी हालात हैं निभा तो करना होगा। खानदानी लोगों में तलाक नहीं होती। हाँ बेटी, यही शराफत तो मारे दे रही है। क्या करें? अच्छा बेटी, तुम अपनी बताओ। तुम तो खुश हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूं। सच है, अल्लाह किसी का सब्र और मेहनत जाय नहीं करता। सिले में मुझे सुल्तान जैसा अच्छा शौहर और नेक ससुराल मिला। हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दुआ करे खुदा मेरी खुशियों को सलामत रखे। तभी मैंने सोचा कि मेरे पास खुदा की दी हुई हर नेमत है
और वो दुख भी दिल से महव हो चुका है जो मुझे हारिस से मिला था। अगर मैंने हिम्मत ना की होती तो आज मेरी जिंदगी इतनी रोशन और शादाब ना होती। नाजरीन, आपकी मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।